आपने क्यों कदम नहीं उस समय तुरंत उठाई जब वो लड़की अपने सुसाइड करने से पहले तक आपके पास गई, जो है आपसे न्याय मांगने के? आपने नहीं सुना कि जिस दिन हम लोग गए उसी के 2 घंटे बाद वो आदमी गिरफ्तार क्यों हो गया, उससे पहले क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? इसका मतलब वहाँ का प्रशासन उसको बचाने का पूरा काम कर रहा था। हम लोग किसी भी कीमत पर इनको बख्शने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से विजय हमारी होगी। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में डॉक्टर रमेश की गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद एसटीएफ जांच अब उस मामले में चल रही है। हमारे साथ अभिजात मिश्रा जी हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या मामला। सर, केजीएमयू मामला जो लगातार चर्चाओं बना हुआ है, जिसमें धर्मांतरण मामला था, जिसमें आरोपी डॉक्टर था, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। अब किस तरह का आरोप है? शासन बता रहा है कि आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लगातार वो मुख्यमंत्री से भी शिकायत कर रहा है, प्रशासन से भी। क्या कुछ मामला? देखिए, कोई भी किसी की शिकायत कर सकता है, कोई भी जाकर के एफआईआर कराने भी जा सकता है, और हम न्याय के लिए लगे हुए हैं। वहाँ पर जिस भी प्रकार के जो षड्यंत्र चल रहे थे, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ वहाँ पर सक्रिय हैं, जो हमारे ही देश के नौजवानों को बरगला करके हमारे ही देश के लोगों के खिलाफ खड़ा कर रहा है, वो चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार के जिहाद का मामला हो, चाहे कोई आतंकवादी घटना हो, ये तमाम विदेशी शक्तियाँ वो चाहती हैं कि देश की तरक्की बाधित हो, देश के अंदर जो है सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, देश की जो तरक्की है वो किसी प्रकार से आगे ना हो पाए और आपस में सभी लोग लड़ते भिड़ते रहें। और इन शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे बीच के अंदर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उसमें कोई भी एजेंट के रूप में काम कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो डॉक्टर ये अभी सामने जिसका आया, अब इसको बचाने के लिए तमाम यहीं के लोग लगे हुए थे। उसको शुरू में 5 दिन तक का कोई भी संज्ञान में, उससे पहले भी उसने कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है कि चलो लड़की लड़के का मामला है। भाई, वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं उसको संज्ञान में ले रहे थे? कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है वहाँ पर। आज ये चीज़ें सामने हम लोगों के आ रही हैं, आपके सामने नहीं आई होंगी। आपने क्यों कदम नहीं उस समय तुरंत उठाई जब वो लड़की अपने सुसाइड करने से पहले तक का आपके पास गई, जो है आपसे न्याय मांगने के? आपने नहीं सुना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस दिन हम लोग गए उसी के 2 घंटे बाद वो आदमी गिरफ्तार क्यों हो गया, उससे पहले क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? इसका मतलब वहाँ का प्रशासन उसको बचाने का पूरा काम कर रहा था। जो ये वहाँ पर ये 4-5 लोग हैं, ये लोग ही मुझे लग रहा है, और इनके साथ अभी और लोग भी सामने आएंगे। कौन कौन लोग हैं वो सब धीरे धीरे सामने आते जाएंगे। हम लोग किसी भी कीमत पर इनको बख्शने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से विजय हमारी होगी। सर, आपने बताया जिस तरह से वहाँ पे करप्शन का मामला चल रहा है, उसमें जो कमाई होती है वो इस तरह के कामों में लगाई जाती है। किस तरह करप्शन का मामला? देखिए, वहाँ पर करप्शन के लिए एक तो अब्बास जी हैं, उन्होंने खुला रेट रखा हुआ है कि 5% दो और कोई भी काम कराओ। के सिंह जी जो हैं वो अपना सिस्टम वहाँ पर चला रहे हैं। उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे तिहाड़ की जेल में बंद हो चुके हैं। करप्शन के भी उनके ऊपर आरोप है, हर प्रकार के उनके ऊपर आरोप, कोई आरोप बचा नहीं है जो उनके ऊपर ना हो। वो भी सब मैं धीरे धीरे सारा जो भी मेरे पास है वो मैं फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से पेपर की कटिंगें और जो कुछ भी चीज़ें हैं मैंने डाल के रखी हुई हैं। तो ऐसा व्यक्ति वहाँ पर प्रवक्ता बना है, वो सर्टिफिकेट जारी कर रहा है कि ये गुंडा, अपने आप नहीं देख रहा कि मेरे ऊपर कौन कौन से एलिगेशन लगे हुए हैं। तुम जाकर के सबको जो है बता रहे हो कि वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है। भाई, महिला आयोग की उपाध्यक्ष पहुँच रही हैं तो वो वहाँ पर गुंडागर्दी करने जा रही हैं? अपने आप से बातचीत करने गई कि गुंडागर्दी कर? हम लोग गए, हम लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम लोग गुंडागर्दी करने वहाँ पर जाएंगे? अपनी ही सरकार में गुंडागर्दी करने जाएंगे? आपसे बात करने आए, आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए, अपने लोगों के साथ में वहाँ धक्का मुक्की करवाई, और गेट जो है वो भीड़ के धक्के से खुला। उसको ना किसी ने तोड़ा, ना किसी ने फोड़ा, ना वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई तोड़फोड़ हुई, ना किसी प्रकार की वहाँ पर महिलाओं के साथ अभद्रता हुई। झूठे मिथ्या आरोप लगा रहे हो अपने पापों को छुपाने के लिए। खैर, जो भी है, आपको करना हो आप करिए, जो हमें करना है वो हम करेंगे और अंतिम लड़ाई हम लोग जीतेंगे। आप सभी लोग एक्सपोज हो इसमें। सर, आखिरी सवाल, जिस तरह से आप लोग जब वहाँ पहुँचे थे तो उसी के कुछ देर बाद केजीएमयू प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बताया कि अगर बात करने आए थे तो शांति से आते, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया, चीखे चिल्लाए, दरवाजे तोड़े, क्या कुछ उससे? मैं आपसे पहले ही बताया ना, वहाँ पर किसी ने दरवाजे तोड़े, वहाँ नारे लगे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम और ये जय श्री राम के नारे लगे हैं। और ये नारे कोई उन्मादी नारे नहीं हैं, ये देश की अस्मिता के नारे हैं, देश की मिट्टी से जुड़े हुए नारे हैं। और इस प्रकार के नारों से अगर इनको तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो ऐसी शक्तियां हैं, जो देश विरोधी शक्तियां हैं, उनके साथ ये मिले हुए हैं। ये हमारे साथ अभिजात मिश्रा जी थे। इनका साफ तौर से कहना है कि जो केजीएमयू में लव जिहाद मामले में जो इन्होंने आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से वहाँ पे जो करप्शन की कमाई है, जिस कमाई को लेके इस तरह के मामलों को टूल दिया जाता है।
कैमरा पर्सन आज सोनी के साथ मोहम्मद अमान, द लीडर हिंदी, लखनऊ।